आइए स्टैट ऑप्शनल का आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन द एक परसिव डिमांड कर्व और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के अंदर फर्क क्या है इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड एक्सप्लेन व्हाई द प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द परसिव डिमांड कर्व। ऐसा क्यों है? तो बेसिक तो आपको पहले दोनों का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दोनों का ही कॉन्सेप्ट आपको दिया है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट किस तरीके से काम करता है, जहाँ पर वन सेलर सिस्टम है, ठीक है। तो फार्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रो आपको देना है, इंट्रोडक्शन एंड मेन आइडिया में परसिव्ड एंड प्रोपोर्शनल में फ़र्क क्या है। तो ये मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके भी अभी बताऊंगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है परसिव्ड और प्रोपोर्शनल का। ये मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये अपना परसिव्ड और प्रोपोर्शनल इस तरीके से होता है, ठीक है। सो डी पी एक परसिव्ड है और ये है प्रोपोर्शनल, या फिर एंटीसिपेटेड भी बोल सकते हैं। तो ये तरीके से मेरा दोनों का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक हम लोग देख सकते हैं ये रिलेटिवली फ्लैटर है और ये स्टीपर लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा कम स्टीप भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने दिया है कि कर्व सीन फ्रॉम द फार्म व्हेन इट एज्यूम्स दैट द कंप्यूटर्स प्राइजेस रिमेन फिक्स्ड, और यहाँ पर में जब फार्म उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करता है। तो ऑब्वियसली रिएक्शन कर्व ज़्यादा ज़रूरी है, परसिव करने से आंख बंद करके बैठे रहने से बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ पर्पस मैंने दिया है। मेन पर्पस है डिमांड का हेल्प करना, और ये हम लोग का कोर थीम है। और फिर से क्वेश्चन में अगर वापस जाएंगे तो डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड प्रोपोर्शनल, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व इज स्टीपर, ठीक है। अब यहाँ पर में मेन स्टीपर होने का जो लॉजिक है, दोनों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने बेसिक तरीके से कुछ दिया हुआ है। मेन ये है प्रोपोर्शनल इज स्टीपर। एक है कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होता है। सो स्टीपर क्या होता है? हायर इलास्टिसिटी होता है। तो आपका इलास्टिसिटी तभी बढ़ता है जब आप रिएक्शन देते हैं, मार्केट शेयर सिचुएशन, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब के ऊपर। और इलास्टिसिटी कंपैरिजन अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट पी इज ई पी डी ए एंटिसिपेटेड से ज़्यादा है। तो बेसिकली मार्केट के साथ किस तरीके से ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसी के हिसाब से ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। इसके एंड में आप एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, एक बेसिक फाइनल थॉट। मेन पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है ये यहाँ पर मैंने अलग से दिया हुआ है। नेचर ऑफ वेलोसिटी और की रीज़न तीन ही है, एक कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, एक मार्केट शेयर और एक कस्टमर लॉयल्टी। So that's it for this question. We'll come back with the next question in the next video.